हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशुतोष। चलिए आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सीखते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फॉर्मेशन होता है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। चलिए मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूँ। पकड़ लीजिए किसी किसी भी स्टॉक का प्राइस ये जोन में है, ठीक है। हमको इसका रेजिस्टेंस जानने के लिए इसका ऊपर देखना होता है और इसका सपोर्ट देखने के लिए इसका नीचे देखना होता है। जहाँ से प्राइस एक कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन दिया होगा ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, और जहाँ से प्राइस कंसोलिडेशन देके ब्रेकआउट हुआ होगा ये हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानना क्यों है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन जो है वो एक रिवर्सल का काम करता है। पकड़ लीजिए एक प्राइस ये जोन से नीचे ट्रैवल कर रहा है, तो ये कहाँ तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, ये डिफाइन करता है सपोर्ट। सपोर्ट मतलब ऐसा एक जोन है जिधर शायद प्राइस मतलब एक टाइम स्पेंड करके ऊपर जा सकता है। और रेजिस्टेंस एक ऐसा जोन है, पकड़ लीजिए प्राइस इधर है, ऊपर अभी ट्रैवल कर रहा है, वो रेजिस्टेंस के जोन में जब आएगा, अगर एक सर्टेन कंडीशन फुलफिल होगा तो फिर वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब जो जोन है वो जानना जरूरी होता है, ठीक है। हमने क्या डिस्कशन किया था, अगर प्राइस ये जोन में है, इसके ऊपर और पीछे देखना है कौन सा जोन से एक बड़ा सा मोमेंटम दिया है, और नीचे देखना है कौन सा जोन से एक बड़ा सा मोमेंटम अपसाइड दिया है। इधर कंसोलिडेशन होकर अपसाइड जाना है और इधर कंसोलिडेशन होकर ब्रेक डाउन देना है, ठीक है। चलिए हम अभी निफ्टी का जो डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं किधर अभी सपोर्ट जोन है। पकड़ लीजिए हम एक दिन चार्ट ओपन किए और प्राइस हमको इधर दिखा, तो हमको अभी इसका सपोर्ट जोन कैसे जानना है। इसका नीचे देखना है कहाँ से एक एक्सप्लोसिव रेंज कैंडल्स बना के प्राइस ऊपर गया है। ये जो एक्सप्लोसिव रेंज कैंडल मतलब है कि ये जो कैंडल का जो रेंज है ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको आप जूम आउट करेंगे, जूम इन करेंगे, तो ये आपको पता चलेगा ये कितना बड़ा बड़ा कैंडल। अगर ये कैंडल के साथ ये सब कैंडल्स कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलता है ये कितना बड़ा बड़ा कैंडल फॉर्मेशन होकर ऊपर गया है मार्केट, ठीक है। तो ईआरसी उसको बोलते हैं, एक्सप्लोसिव रेंज कैंडल्स। अगर एक कैंडल का साइज बहुत बड़ा हो के ऊपर जा रहा है तो उसको एक्सप्लोसिव रेंज कैंडल्स बोलते हैं। तो चलिए हमको एक कंसोलिडेशन जोन मिल गया इधर, हमको ये प्राइस के नीचे देखना है कहाँ से बड़ा मोमेंटम किया है, ठीक है। तो हमको भी पता चल गया ये कंसोलिडेशन जोन था और यहाँ से प्राइस एक बड़ा सा मोमेंटम किया है, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन बन जाएगा। अगर इसको एक्सटेंड कर देंगे तो इसके आसपास जब प्राइस आएगा, यहाँ से देखिए एक रिवर्सल का कंडीशन बन के ऊपर गया है। तो इन द सेम वे अगर एक स्टॉक का रेजिस्टेंस जोन ढूंढना है, पकड़ लीजिए सेम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर प्राइस है अभी, अभी इसका रेजिस्टेंस जोन किधर देखना है, हमको ऊपर देखना है। तो जूम आउट करते हैं, क्या उसका रेजिस्टेंस है प्रीवियसली, नहीं इसका भी रेजिस्टेंस कोई भी नहीं है। छोड़िए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। पकड़ लीजिए ये वाला एग्जांपल देखिए, इसका जो रेजिस्टेंस जोन क्या है, पकड़ लीजिए प्राइस अभी इधर है, इसका अभी रेजिस्टेंस जोन कौन सा होगा, जहां से बड़ा कैंडल बना के नीचे आया होगा, और वो जो कंसोलिडेशन जोन होगा इसको हम रेजिस्टेंस जोन बोलेंगे। तो देखिए रेजिस्टेंस जोन क्यों जानना जरूरी है। पकड़ लीजिए प्राइस इधर आएगा, देखिए रेड कैंडल बना है, इधर कुछ देरी हॉल्ट किया है, हॉल्ट करने के बाद ब्रेकआउट किया है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को प्राइस रेस्पेक्ट देता है। रिवर्सल देना एक कंडीशन है, उसका अगर कुछ कंडीशन फुलफिल होगा तो वो रिवर्सल देगा, लेकिन वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन है वो हमेशा प्राइस उसको मतलब रेस्पेक्ट देता है। देखिए पकड़ लीजिए प्राइस इधर है अभी या फिर इधर है, इसका ऊपर देखना है रेजिस्टेंस जोन के लिए, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन हो गया। तो यहाँ पर जो प्राइस आता है हमको इधर सेलिंग के लिए ढूंढना है, बाइंग के लिए ढूंढना नहीं है, ठीक है। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो मतलब नेसेसिटी हमको क्यों पता होना चाहिए। अभी देखिए अभी हम जो जोन में है अभी, ये एक जो रेजिस्टेंस का जोन है। अगर देखिए इधर ना प्राइस कुछ देर रुका है अभी, इसको रेस्पेक्ट दे रहा है, इसके बाद शायद ये ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन ये जोन को हमेशा रेस्पेक्ट देता है प्राइस। तो ये हो गया मतलब जो बड़ा सा जो एक्सप्लोसिव रेंज कैंडल बना के जो प्राइस नीचे आता है, इसको हम बोलते हैं, वो जो जोन बनता है उसको हम रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं। और इसका भी हाँ दूसरा एग्जांपल ये दिखाता हूँ, इधर ही पास में ही है। पकड़ लीजिए ये जो जोन है, यहाँ से एक बड़ा सा कैंडल बना के बड़ा बड़ा कैंडल बना के ऊपर गया है प्राइस, तो ये जो जोन बन जाएगा हमारे लिए सपोर्ट जोन बन जाएगा। देखिए यहाँ पर है क्या हैमर कैंडल बना है। मैंने जो कल का वीडियो था, जो 21 नवंबर का जो वीडियो था उसमें डिस्कशन किया था कि बहुत सारा जो कैंडल स्टिक का जो पैटर्न है और इम्पोर्टेंस कैंडल स्टिक, वो सब मैंने डिस्कशन किया था। तो देखिए यहाँ पर एक हैमर का कैंडल स्टिक है, तो हैमर का कैंडल स्टिक मतलब एक बुलिस का जो साइन है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो मेरा जो कल का जो वीडियो था वो आप देख सकते हो। इसका जब हाई क्रॉस करता है देखिए प्राइस एक मोमेंटम देता है ऊपर, कुछ देरी इसको रिस्पेक्ट करता है, फिर ब्रेक डाउन देता है। तो ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नेसेसिटी।
मैं आपको कैसे ड्रॉ करना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको खाली प्रैक्टिस करना है। पकड़ लीजिए आप कोई भी रैंडम चार्ट है, चलिए एक रैंडम चार्ट चल के देखते हैं, ठीक है। निफ्टी मिड कैप पावर ग्रिड चलते हैं। पावर ग्रिड का डेली डेली टाइम डेली टाइम फ्रेम में आ गया, ठीक है। अभी देखिए, ये देखिए ये जो जोन है, यहाँ से प्राइस कितना बड़ा बड़ा कैंडल बना के नीचे आया है, मतलब इधर इम्बैलेंस हुआ है। यहाँ जो बायर और सेलर का इम्बैलेंस हुआ है, इधर सेलर लोग बहुत ज्यादा हो गए, तो इसलिए प्राइस नीचे आ गया। हमको जोन कैसे ड्रॉ करना है, इसका जो हाईएस्ट लेवल होगा और इसका जो लोएस्ट लेवल होगा ये जोन का, इसका पर्टिकुलरली मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, वो आप पढ़ के, वो मतलब ये जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा, ये आप पढ़ के वो जो जोन कैसे ड्रॉ करना है उसको आप पता चल सकता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको एक रफली एक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। तो आपको खाली ढूंढना है एक बड़ा सा रेड कैंडल कहाँ से हो रहा है। तो ये जोन आपका रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा, जब प्राइस यहाँ आएगा ना, यहाँ से आप सेलिंग के लिए ढूंढ सकते हो। अभी आप इसमें ट्रेड मत कीजिए, इसको पहले प्रैक्टिस कीजिए, बहुत दिन प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद छोटा छोटा कैपिटल लाइए, छोटा कैपिटल में इसको ट्रेड करिए, उसके बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो उसके बाद फिर बड़ा कैपिटल ला के ट्रेड कीजिए। उसके साथ मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो मैं फ्यूचर में बनाऊंगा। तो एकदम आराम से चलिए, आपको प्रैक्टिस करते रहिए, बस उतना ही जरूरी। चलिए, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस जोन का डिस्कशन। चलिए अब और एक रैंडम जो चार्ट्स में जाते हैं और उसमें ढूंढते हैं सपोर्ट का कौन सा एग्जांपल है, ठीक है। चलिए कहाँ से बड़ा सा कैंडल बना है उसको पहले चलते हैं। बड़ा बड़ा कैंडल बना के ऊपर गया होगा। चलिए, ये देखिए, ये एक एग्जांपल है। यहाँ से बड़ा सा कैंडल बना के एकदम बहुत बड़ा मोमेंटम करके प्राइस गया है। तो चलिए, यहाँ पर हमारा एक जोन हो गया, यहाँ पर हमारा एक जोन हो गया। जब भी देखिए नेक्स्ट टाइम प्राइस ये जोन में आया, यहाँ से ऊपर गया है, ऊपर इसको रेस्पेक्ट किया है, उसके बाद इसको ब्रेक डाउन करके लिया, ठीक है ना। तो प्राइस हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करता है। तो हमारा अभी डिस्कशन हो गया ये जो एक्सप्लोसिव मूव, इम्बालेंस का एक्सप्लोसिव मूव। और दूसरा है हमारा लॉ ऑफ पोलैरिटी, एक है चीज, मतलब सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। अच्छा चलिए, ये क्या चीज है मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। और कह लीजिए प्राइस अभी इसी जोन में है, इसका रेजिस्टेंस ये सब लेवल में है, ठीक है। अभी प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। एक बार क्या हुआ कि इसको ब्रेकआउट करके अभी इधर है प्राइस। तो पहले ये जो जोन था ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन था। जब ये प्राइस ब्रेकआउट करके नीचे आ रहा है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ पोलैरिटी है, जब प्राइस ऊपर बन जाता है ना, तब यहाँ से सपोर्ट का काम कर सकता है, उसका पॉसिबिलिटी है। ये क्यों काम करता है, आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। पकड़ लीजिए यहाँ पर आप मतलब फंसे रह गए हो इधर, ये जो प्राइस है, यहाँ प्राइस था, इस यहाँ पर आपने बाय किया, लेकिन प्राइस क्या हुआ, नीचे आ गया, ठीक है। जब ये प्राइस गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। जब यहाँ पर ब्रेकआउट दे देता है, जब यहाँ पर ब्रेकआउट दे देता है, जब दूसरे टाइम ये लेवल में आता है, यहाँ से एक सपोर्ट लेने का एक पॉसिबिलिटी बनता है। ये क्यों होता है, क्योंकि अगर एक इंसान यहाँ पर बाय कर रहा है, मतलब यहाँ पर सेल किया है, जब उसका ऊपर चला जाता है प्राइस, वो अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया है, यहाँ पर उसका जो होल्ड करके रख रखा है, वो जब प्राइस नीचे आएगा वो यहाँ पर एवरेजिंग करने लगेगा। मतलब अगर प्राइस नीचे आएगा तो यहाँ पर वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ और छोड़ने लगेगा। तो इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी बनता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल के सहारे एक दिखाता हूँ कैसे होता है ये। एग्जांपल देखने से आपको अच्छे से पता चलेगा। पकड़ लीजिए, ये हमारा एक एग्जांपल है। ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस, मतलब एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस बहुत दिन ले रहा है, जब ब्रेकआउट किया, देखिए जब ब्रेकआउट किया यहाँ से प्राइस कुछ देर इसको रेस्पेक्ट किया, फिर नीचे आया। ये एक पॉसिबिलिटी है, मतलब हर बार नहीं बन रहा है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं काम पर। चलिए ये वाला है, इसको ट्राई करते हैं। ये जोन एक रेजिस्टेंस का जोन था, देखिए प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, नहीं जा पा रहा था। जब गया इसके ऊपर, यहाँ पर देखिए कैंडल बना के प्राइस ऊपर गया, ठीक है। ऐसे बनता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन। देखिए और एक एग्जांपल, ये जो एक रेजिस्टेंस जोन था, ये एक रेजिस्टेंस जोन था, प्राइस नीचे आया, जब ऊपर गया इसके ब्रेकआउट दिया, यहाँ से एक सपोर्ट लेके प्राइस फिर ऊपर गया। तो इसको लॉ ऑफ पोलैरिटी बोलते हैं। लॉ ऑफ पोलैरिटी के बारे में मैं फ्यूचर में और एक बार वीडियो बनाऊंगा, आज अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो चलिए इतना ही कॉन्सेप्ट है। और मैं आपको ये लिंक शेयर कर दूंगा, या पढ़ के सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कैसे ड्रॉ करते हैं आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।